कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक संख्या 8 पर चर्चा करेंगे। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रपश्याम ममापनुदाध्य यच्छोक विच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पत मृद्धम राज्यम सुनाम चाधिपत्यम। अर्जुन ने कहा, संपन्न तथा समृद्ध शत्रुविहीन पृथ्वी का राज्य तथा देवताओं का आधिपत्य प्राप्त हो जाए, फिर भी इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक समाप्त हो जाए, ऐसा प्रतीत नहीं होता। ये बात अर्जुन ने श्री भगवान से कही। प्रायः मनुष्य जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है तथा सांसारिक वस्तुएं एकत्र करने का प्रयास करता है, धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि प्राप्त करना चाहता है। आज आपने लोगों को देखा होगा, उन्हें धन संपत्ति आदि एकत्र करने की इतनी आकांक्षा है कि संपूर्ण पृथ्वी के साम्राज्य को अपने घर में एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। और कितना भी धन एकत्र हो जाए, परंतु उनको धन और संपत्ति की कमी का आभास रहता है। एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति आज के समाज में आपने देखी होगी। सांसारिक धन संपदा के एकत्रीकरण का कार्य चलता है तथा ऐसा व्यक्ति ये चाहता है कि हमने जो कुछ एकत्र किया है वो सुरक्षित रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। कोई इस तथ्य पर विचार नहीं करता कि इसका परिणाम अंतिम क्या होगा, क्या हमारे द्वारा जो कुछ एकत्र किया जा रहा है वो हमारे उपभोग के लिए रहेगा या नहीं रहेगा, हम उसका कितना उपयोग कर सकेंगे और उससे अपना जीवन सार्थक बना पाएंगे या नहीं, इस विषय पर मनुष्य कभी विचार नहीं करता। अर्जुन ने कहा कि हम युद्ध करने को उद्यत हैं, अर्थात युद्ध में प्रवृत्त होना चाह रहे हैं, पर इसका अंतिम परिणाम शत्रुविहीन राज्य की प्राप्ति है। इसके आगे हम जाएंगे तो हमें स्वर्गलोक का राज्य मिल सकता है। पृथ्वी और स्वर्गलोक की प्राप्ति के पश्चात उसका उपयोग क्या है? मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमें उससे सुख की अनुभूति होगी, अर्थात सुखानुभूति होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उसका उपयोग नहीं है। हम ऐश्वर्य पूर्वक रहेंगे तो राज्य के शासक होंगे। एक शासक बहुत बड़े प्रासाद यानी महलों में रहता है और इंद्रियों के जितने सुख होते हैं वो उन्हें भोगता है और सांसारिक रूप से उससे कुछ कष्ट नहीं होता। पृथ्वी का राज्य प्राप्त होना आज के समय में एक कल्पना है। ये कल्पना करें कि आपको यदि पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाए तथा राज्य ऐसा हो जिसमें कोई विरोध न हो, अर्थात वो राज शत्रुओं के विरोध से परे हो। एक ऐसी कल्पना अर्जुन ने की कि दूसरी कल्पना के रूप में स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति की कल्पना की, जहाँ पर समस्त प्रकार के दिव्य सुख उपस्थित होते हैं, समस्त दिव्य भोग उपस्थित होते हैं, दुख की प्रतीति नहीं होती। पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाए अथवा स्वर्ग प्राप्त हो जाए, परंतु इसकी प्राप्ति का परिणाम क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? जो कुछ भी है उसका एक ही अर्थ प्रतीत होता है, वो इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति के रूप में प्रतीत होता है। हम सब पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लेंगे अथवा स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे तो उनसे 5 प्रकार की इंद्रियों के विषय शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध की प्राप्त करेंगे। अर्थात सुंदर गीत सुनेंगे, सुंदर दृश्य देखेंगे, सुस्वादु भोजन करेंगे, कोमल रूप से स्पर्श करेंगे और दिव्य सुगंध लेंगे। यही इसका आत्यंतिक परिणाम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा अर्थ नहीं है। हमें जो कुछ भी संसार से प्राप्त हो जाए उसका क्या अर्थ है? लोगों का मानना है कि बहुत धन प्राप्त हो जाएगा तो हम सुखी रहेंगे, ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करेंगे। ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर हमें केवल इंद्रियों का सुख ही मिलेगा
और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। अर्जुन ने उपरोक्त श्लोक में इसका प्रकटीकरण किया और स्पष्ट रूप से कहा कि हम युद्ध में इसके लिए खड़े हैं कि हमें पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। एक बालक जब अध्ययन करता है और विद्यालय जाता है तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? हमें बहुत परिश्रम से कुछ प्रमाण पत्र मिल जाता है, अर्थात हम किसी विषय में पारंगत हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम व्यायाम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ और पुष्ट हो जाता है और हमें विशेष शक्ति प्राप्त होती है। हम जब कहीं कोई सेवा करते हैं तो उसके परिणाम के रूप में हमें पारिश्रमिक अर्थात वेतन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जितने भी प्रकार के कार्य संसार में किए जाते हैं उन सबका एक ही परिणाम होता है कि हमें इंद्रिय सुख प्राप्त हो जाए। अर्जुन कथन का भाव इसी ओर है। हम जो युद्ध कर रहे हैं उसके परिणाम के रूप में हमें इंद्रिय सुख प्राप्त होगा, परंतु इससे अपने स्वजनों की हत्या और पूर्व जनों को मारने वाले शोक से क्या दूर किया जा पाना संभव होगा? अर्जुन का कथन स्पष्ट है। पृथ्वी के राज्य और देवताओं के स्वर्ग की प्राप्ति हो जाने पर भी जो हमें इंद्रिय सुख मिलेगा उससे क्या हमारा शोक दूर हो जाएगा? स्वजनों को मारने से शोक की उत्पत्ति होगी। जब हमारे स्वजन बंधु बांधव मारे जाते हैं या किसी कारण में समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। हम चाहते हैं कि जिनसे हमें स्नेह हो, उनकी मृत्यु न हो। यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो शोक प्रकट होना अवश्यंभावी है। अर्जुन ने श्री भगवान से कहा, युद्ध की समाप्ति के उपरांत पृथ्वी का राज तो मिलेगा पर उससे इंद्रिय सुख भी मिलेगा, पर स्वजनों की हत्या का जो शोक है क्या वो इंद्रिय सुख से दूर हो सकेगा? इंद्रिय सुख से हम स्वजनों की हत्या का शोक दूर हो जाए ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता, दिखता नहीं है। इंद्रिय सुख पृथक विषय है और स्वजनों की हत्या का शोक पृथक विषय है। जब हमारे बंधु बांधव किसी कारणवश समाप्त हो जाते हैं तो हमें इंद्रियों के सुख का आभास भी नहीं होता। किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो परंतु किसी कारणवश उसके अपने स्वजन की हत्या करनी पड़े तो उसे धन से जो सुख मिल रहा था वो स्वजनों की हत्या के शोक को दूर नहीं कर सकता। उसे इंद्रिय सुख तो धन से मिल जाता है परंतु शोक पृथक नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियों में व्यक्ति ये कहता है, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, अब हमारे लिए सब कुछ बेकार है, उसका अब हम क्या करेंगे? सब कुछ व्यर्थ हो गया। इसलिए स्पष्ट है, संसार में जितने भी सुख हैं उनसे स्वजनों के वियोग का जो सुख है वो समाप्त नहीं होता। यही इस श्लोक का भाव है, ऐसा अर्जुन का कथन है। अब हम कल के सत्र में इसके अग्रिम श्लोक पर विचार करेंगे। ओम सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।